क्या नाहर सचमुच मर गया है या ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या रूही वाकई एक अनभिज्ञ मोहरा है या वो इस खेल में सबसे बड़ी खिलाड़ी? और इस सारे ड्रामा के पीछे वो कौन है जो इन पलों का इंतजार कर रहा था? ये घटनाक्रम जितना भावनात्मक है उतना ही रहस्यमय भी। शुरुआत होती है रूही और नाहर के बीच एक मार्मिक विदाई से। नाहर, जो शायद मौत को करीब महसूस कर रहा है, रूही से विदा लेता है। वो कहता है, मैं साई की तरह तुम दोनों के साथ रहूंगा। ये एक अविश्वसनीय आश्वासन है जो सामान्य परिस्थितियों में दिलासा देता, पर यहाँ ये एक खौफनाक भविष्यवाणी की तरह लगता है। वो रूही से अपने और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखने को कहता है और ये कहते हुए तुम आगे बढ़ो, एक ऐसा अलविदा कहता है जो किसी को भी अंदर तक हिला दे। इसके बाद हम देखते हैं कि रूही का परिवार, विशेष रूप से उसका ससुर, उसके गायब होने पर बुरी तरह से परेशान है। ससुर का कहना है, जिस तरह से भागा है उससे एक बात तो साफ हो गई है कि इन सब में उसका भी हाथ है। ये नाहर के अचानक गायब होने को एक आपराधिक कृत्य के रूप में देखता है। कहानी में एक नया मोड़ आता है जब रूही के पिता या शायद कोई और की बातें सामने आती हैं। वो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए किया है, लेकिन आज की तुम्हारे और मेरे नाम, ये रही मेरी माँ। ये शायद वो शख्स है जो नाहर की जगह लेने को तैयार है, या उसने ही इस साजिश को रचा है। फिर आता है वो सबसे चौंकाने वाला पल। किशोर, कंपनी का मैनेजर, आता है और बताता है कि नाहर ने सारी अथॉरिटी रूही के नाम कर दी है। ससुर और समर दोनों इस पर यकीन नहीं कर पाते। समर कहता है, वो भला क्यों साइन करेगी पेपर्स? ये उनकी अविश्वास और शायद डर को दर्शाता है। किशोर दृढ़ता से कहता है, नाहर सर के बाद पेपर्स पे साइन करने की अथॉरिटी रूही मैडम की ही है। ये रूही के लिए एक अप्रत्याशित शक्ति का हस्तांतरण है जिसे वो खुद नहीं समझ पा रही है। ससुर का कहना है, मेरा बेटा इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझसे पूछता, वो मेरे से पूछे बिना इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता था। ये उनके गहरे शक को उजागर करता है। क्या नाहर को मजबूर किया गया था? क्या ये सब एक चाल है? रूही भी घबराई हुई है। मुझे बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं है, वो अपनी लाचारी व्यक्त करती है, जबकि उसके ससुर उसे विश्वास दिलाते हैं, बेटा मैंने सब देख लिया है, सब ठीक है, तुम साइन करता हूँ। ये दिखाता है कि परिवार रूही को इस नई जिम्मेदारी के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनजाना डर बना हुआ है। आखिर में रूही का वाक्य, नाहर जी आप बिना किसी से पूछे इतना बड़ा फैसला लेंगे, ये मैं नहीं मान सकती, मुझे कुछ तो गलत लग रहा है। ये कहानी के रहस्य को और गहरा कर देता है। क्या नाहर सचमुच जीवित है और ये सब एक योजना का हिस्सा है, या रूही के शक सही हैं और कोई बड़ी साजिश चल रही है? भविष्य बताएगा, पर इस समय हर कदम पर अनिश्चितता और खतरा मंडरा रहा है।